तो गाइस सलार मूवी फाइनली ओटीटी पे आ गई है और यहाँ पे ऐसी बहुत सारी हिडन डिटेल्स है जो कि ऑडियंस को देखने को मिली है। बहुत सारी ऑडियंस पकड़ी भी है, बहुत सारी नहीं। अब बहुत सारी ऑडियंस का यहाँ पे ये भी मानना है ये मूवी उग्रम की कॉपी है या फिर के उग्रम की एक रीमेक बनाई गई है, जिसे एक ही मूवी के पार्ट में ख़त्म कर देना चाहिए था। ये स्लो मोशन की वजह से इस मूवी के दो पार्ट हो गए वहीं हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे ये दावा भी किया जा रहा है कि इसके पार्ट 2 में हम लोग को यश का कैमियो देखने को मिलेगा। हालांकि वो बात की बात है, लेकिन हाँ, प्रशांत नील की तरफ से एक अपडेट आई है जो कि है KGF 3 की, जहाँ पे उसकी शूटिंग भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करें इस हिडन डिटेल्स की, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। अब जैसे कि अगर आप लोग को याद होगा मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन में जब देवा उस पहलवान से लड़ने जाता है, तो यहाँ पे वो अपने वायर को लेफ्ट हैंड से पकड़ता है, जिसके बाद वो बिजली का झटका आता है और पहलवान नीचे गिर जाता है। लेकिन हम लोग जब पहलवान को उठते हुए देखते हैं तो उसका पीठ नीला या फिर क्या पूरा काला पड़ जाता है। और ये हल्का इनडायरेक्ट में शॉरेंगर ट्राइब की झलक है। जैसे कि शॉरेंगर ट्राइब जो कि अपने पूरे रियल वेश में आते हैं, तो उनकी पूरी बॉडी को ब्लू कलर में कलर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों ये उस पहलवान के ऊपर एक छाप थी कि अगर वो शॉरेंगर ट्राइब के किसी भी बच्चे से भी भिड़ेगा तो उसका क्या हाल होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करने वाली बात है। देवा के कैरेक्टर को ध्यान से देखा जाए तो वो दोनों हाथ का इस्तेमाल काफ़ी आराम से कर लेता है। जहाँ वो लेफ्ट हैंड से बिजली का तार पकड़ा है, वहीं पे मूवी के एंड में उसने राइट हैंड से तलवार दिखाना शुरू किया। यहाँ पे शॉरेंगर ट्राइब के जो पीछे के स्कार है, बहुत लोग उसे डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार उन स्क्रैचेस का मतलब क्या है जो उनकी पीठ पे दिखाए गए हैं। बहुत लोग का ये दावा है कि यहाँ पे ए स्क्रैच मतलब कि उन्होंने एक आदमी को ख़त्म किया, या फिर ए स्क्रैच मतलब कि उन्होंने कोई एक नई जंग जीती। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो देवा की बॉडी में भी काफ़ी स्क्रैच दिखाई दिए थे, जो कि ये बताते हैं कि शायद उसने भी काफ़ी आदमियों को ख़त्म किया होगा, जो कि मूवी में हम लोग को देखने को मिला। और दोनों हाथ से चीज़ें चलाने में देवा काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट भी है, क्योंकि आप लोगों को वो सीन याद होगा जब वो बदमाश लड़की को उठा के ले जाने वाला था, तो यहाँ पे देवा कैसे उन सबको रोकने वाला था। और यहाँ पर हम लोग ने एक चीज़ और नोटिस की होगी, जब देवा उसे बस ख़त्म करने वाला था तो उसने वो कुल्हाड़ी हाथों से गिरा दी थी। यानी कि देवा इस समय इतने गुस्से में था कि वो उसे आसान तरीके से मारना नहीं चाहता था, बल्कि काफ़ी ब्रूटल तरीके से मारना चाहता था। अगर वो बच्चा उसे भाला नहीं पकड़ाती तो देवा शायद उसे अपने हाथों से बहुत बुरी तरह मार देता, लेकिन भाला मिलते देवा ने कुछ और करने की सोची। और मूवी में आप लोग ने एक और चीज़ नोटिस किया होगा कि देवा हमेशा वो वाला टैटू कवर करके रखता था जब तक इंटरवल का वो सीन नहीं आया। यहाँ पे कहा जाता है कि देवा उस टैटू से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाता था, यानी कि अगर वो टैटू देवा को दिखाई देता था तो देवा एक अलग पर्सन बन जाता था। लेकिन जब तक वो टैटू कवर होता था देवा काफ़ी शांत रहता था। और हो सकता है ये आइडिया देवा की माँ ने उसे दिया होगा कि यहाँ पे टैटू को कवर करके वो एक दूसरा इंसान बन सकता है, यानी कि ये सब जो मार धाड़ है उससे बच सकता है। इसलिए देवा उस टैटू को हटा तो नहीं सकता था, लेकिन किसी तरह उसने उसे काले कपड़े से कवर करके रखा हुआ था। प्रशांत नील की मूवी में दो चीज़ कॉमन हो गई है। पहली चीज़ कलर ग्रेडिंग, यानी कि प्रशांत नील ज़्यादा मूवी कलरफुल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। उनको यहाँ पे बहुत ही डार्क कलर पसंद आते हैं। उसी वजह से दोस्तों, चाहे हम लोग बात करें KGF चैप्टर 1 की या फिर चैप्टर 2 की या फिर सलार की, सब ऐसी लगती है। लेकिन हाँ, एक कॉन्सेप्ट और है जो प्रशांत नील अपनी मूवी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ फियर। यानी कि किसी कैरेक्टर का बिना पास दिखाए उसको कैसे हाइप बनाया जाए, प्रशांत नील को काफ़ी अच्छे तरीके से आता है। अब मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग ने देखा था कि देवा कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन बाद में जब वो इंटरवल वाला सीन आया जहाँ पे देवा का इंट्रोडक्शन हो रहा था, तो इंट्रोडक्शन से पहले लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे, डरने लगे थे। उसी तरह सेम रॉकी भाई के केस में होता था कि रॉकी भाई को जो नहीं जानता था, यानी उनकी शक्ल नहीं देखा था, लेकिन उनके नाम से लोग कांपने लगते थे। सेम केस अप्लाई होता था अधीरा के केस पे भी। तो यहाँ पे प्रशांत नील किसी कैरेक्टर की हाइप बढ़ाने के लिए, जिसका पास्ट अभी तक ऑडियंस को रिवील नहीं हुआ है, उस कैरेक्टर को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, उसके लिए वो यही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट उनकी मूवी में काफ़ी हिट भी चला जाता है। मूवी के एंड में हम लोग ये भी देखते हैं कि जब राजा मन्नार को पता चलता है कि शौर्यांग कबीले के बच्चे बच गए थे और बड़े हो गए हैं, रिवेंज लेने के ताक में हैं, तब वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। हालांकि वो अपना डर खुल के नहीं बताता है, लेकिन वो बहुत डरा हुआ होता है, क्योंकि राजा मन्नार ने पहले क्लियर कर दिया था कि जब वो शौर्यांग कबीले को ख़त्म करने जाए तो किसी को ना छोड़े, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी एक बच गया तो उनका बदला काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। और जब राजा मन्नार को पता चला कि इतने लोग बच गए हैं और ख़ासकर दारा का बेटा देवा बच गया है, तब राजा मन्नार की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब खानसार में क्या होने वाला है। लेकिन वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता था, इसलिए वो उतना भी ज़्यादा हैरान नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि आज नहीं तो कल ऐसा दिन ज़रूर आएगा।